जी। अ, विनीता माता जी, आप बताना चाहेंगे? आपने चैट में लिखा है। छोटे छोटे पॉइंट्स बताइए कल के अध्याय के, क्योंकि कल का जो अध्याय था ना, वो समरी हाँ थी। जी माता। जी। हाँ जी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, आपको दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, कल हमने भगवत गीता का आपके दूसरे अध्याय का आपने विश्लेषण किया था, जिस अध्याय का नाम था सांख्य योग, जी। जिसमें ज्ञान और कर्म के बारे में बताया गया है। हम्म। जिसमें अर्जुन जो है रणभूमि में मध्य में आकर हताश हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, उनको वो अपने प्रियजनों को देख के ये युद्ध करने की इच्छा पूर्णता उनकी समाप्त हो जाती है। वो, हाँ, सबका, हाँ, अपने प्रियजन देख के ये सोचते, मैं इनको मार के मुझे क्या मिलने वाला है, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण को वो कहते हैं। श्री बिल्कुल। कृष्ण जो है वो उनको ये देख के अर्जुन एक्चुअली इधर पे मोह और मोह में आ जाते हैं कि ये मेरे प्रियजन है, मैं इनको मार के मुझे क्या मिलने वाला है। वो भ्रमित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको ये देख के, हाँ, उनको उपदेश करते हैं कि अर्जुन, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, आप इस मोह में मत आओ। ये शरीर जो है, शरीर तो आज खत्म होने वाला है, शरीर बदलता रहता है, आत्मा अमर रहती है। तो आप अपने कर्म और कर्तव्य के बारे में सोचो। शरीर नाशवंत है, मैं, ये शरीर आज नष्ट हो जाएगा, तुम इतना इस बात का क्यों दुख कर रहे हो, तुम कर्म करो। ये बिल्कुल। अपने कर्तव्य और कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं। बहुत फिर अच्छा। भी अर्जुन, इनको ये समझ में नहीं आता है कि मुझे ये करना, क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसी इनकी प्रबल इच्छा हो जाती है। आखिर में अर्जुन जो है वो अपने भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे अब मार्गदर्शन करो। बहुत अच्छे। पुनः पुनः भगवान श्री कृष्ण प्रयत्न यही करते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि तुम अपने आसक्ति मत रखो, आसक्ति रखोगे तो उसका जो पतन ही होना होना है। ना आसक्ति होगी तो लस्ट, एंगर ये आएगा, डिल्यूजन होगा, फिर इसी वजह से पतन हो जाएगा, इसी वजह से बुद्धि की भी हानि हो जाएगी। इसलिए बार 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 भगवान श्री कृष्ण उनको यही मार्गदर्शन करते हैं कि अपने मन को किस तरह से काबू में रखो। मन की मत सोचो, शरीर की मत सोचो, परमात्मा का देखो, आत्मा को देखो। इसी तरह मार्गदर्शन करते हुए श्री कृष्ण उनको अपने कर्तव्य किस तरह से पार पाड़ना है, इसके बारे में इस दूसरे अध्याय सांख्य योग में बताया गया है, माता जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विनीता माता जी, बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने। धन्यवाद माता जी। मरी बहुत अच्छी बता दी। ठीक है, और कोई इसके बारे में बता सकेगा? हमने देखे थे, अब विनीता माता जी नहीं बताएगी, क्योंकि अब हमको पता है विनीता जी माता जी माता को जी। सब मालूम है। तो जी और माता कोई जी। मुझे बताए कि हमने 8 स्टेजेस देखे थे साइकोलॉजिकल डाउनफॉल के, कोई बता सकता है क्या था वो? हरे कृष्णा। एक दो ही स्टेजेस बता दीजिए, चलिए, शुरुआत कहाँ से होती है ये साइकोलॉजिकल डाउनफॉल की, जो हमारी मानसिक जो पतन हो जाता है, उसका पहली शुरुआत कहाँ से होती है? याद है किसी को? नहीं? कोई बात नहीं। तो शुरुआत होती है, ध्यायतो विषयान पुंसा। हम चिंतन करते हैं किसी विषय वस्तु का, है, जो हमको इंद्रिय सुख दे सकती है, ऐसी विषय वस्तु का हम चिंतन करते हैं। केवल देख करके छोड़ नहीं देते, उसका चिंतन करते हैं। फिर क्या हो जाता है? उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। फिर क्या हो जाता है? मन में काम, अर्थात जो तीव्र आसक्ति जिसे कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाती है। और वो जब पूरी नहीं होती तो आदमी को क्या हो जाता है? क्रोध आता है ना? और फिर क्रोध, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ठीक है ना? तो ऐसी ये बहुत सुंदर 8 स्टेजेस भगवान ने बताई है, याद है ना? तो ये हमको ये 2 श्लोक तो जरूर आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, उसको रिपीट करिए, ये जीवन में बहुत काम आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोक सकते हैं इन श्लोकों के माध्यम से। तो ये एक हुआ। और दूसरा, अंत में भगवान ने बताए हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। हाँ, तो वो भी बड़े ही सुंदर थे कि किस प्रकार जो स्थिर बुद्धि होता है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जैसे हमने प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखा, जैसे हमने श्रीला प्रभुपाद जी का उदाहरण देखा। तो परिस्थितियां तो आएगी जाएगी, सुख आएगा जाएगा, ये तो होना ही है। हाँ,
तो ऐसा नहीं हो सकता किसी के भी जीवन में कि आहा, सुख ही सुख है, ये भौतिक जीवन है, यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम सुख का अनुभव कर रहे हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं रास्ते के कॉर्नर पर खड़ा है दुख इधर आने के लिए। तो उससे हमको विचलित हुए बिना कैसा जीवन जीना है, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बताया गया है। ठीक है ना। तो बहुत ही सुंदर अध्याय था कल का, आज का भी उतना ही सुंदर है। हर एक अध्याय भगवत गीता का आप देखिए, ऐसा लगता है अलग अलग रत्न निकल रहे हैं खजाने में से। इतने सुंदर है, एक से बढ़कर एक है। कौन सा सबसे अच्छा ये बोल ही नहीं सकते, इतने सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ, पहले शेयर कर लेती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस प्रकार आज विनीता माता जी ने समराइज किया है, वैसा ही कल और कोई करना चाहिए। ठीक है। हम्म। ओके, मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ, फिर ये अध्याय शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज का हरे अध्याय कृष्णा है, माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु। तो आज के अध्याय का नाम है कर्म योग। ठीक है, अर्थात योगा ऑफ एक्शन। प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग, कृपा करके म्यूट करें। तो कर्म योग अर्थात योगा ऑफ एक्शन। अब हमारे समाज में बहुत एक गलत धारणाएं हैं कि कर्मकांड को ही कर्मयोग मानना चाहिए, कर्मकांड ही कर्मयोग है, ऐसे लोगों की धारणा है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको एकदम स्पष्टता से उसका विश्लेषण करके बता रहे हैं कि कर्मयोग और कर्मकांड एक समान नहीं है। कर्मकांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा करना तथा आत्महित अर्थात इंद्रिय भोग के लिए ये करना है ना। तो देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है?
कुछ ना कुछ पाने के लिए। हे भगवान मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लगा दो, हे भगवान मेरे बेटी के लिए अच्छा वर दिलवा दो, है ना, या घर में धन की कमी है, थोड़ा सा धन दिलवा दो। ये सब जो होता है, ये अपने आत्महित के लिए अर्थात अपने इंद्रिय भोग के लिए देवी देवताओं की पूजा करना, ये कर्मयोग नहीं है, ये कर्मकांड होता है। हाँ, और जबकि कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए होता है। तो ये अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता, ये भगवान की खुशी के लिए होता है कि मेरी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। भगवान के पास जाकर कुछ मांगना, या जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा करते वो लोग क्या करते, मैं इतने दिन का उपास करूंगा, उपवास करूंगा, व्रत करूंगा, मुझे इतना दिलवा दो। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये तो व्यापार हुआ। या मुझे ये मिल जाएगा, मेरी अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं 5 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये क्या हुआ, व्यापार हुआ। इसको कर्मकांड कहा जाता है, इसको भक्ति नहीं कहा जाता। तो कर्म योग किसे कहते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो एक्शन की जाती है, जो काम किया जाता है, वो कर्म योग कहलाता है। ठीक है, क्लियर है कि आत्म तृप्ति के लिए जो किया जाता वो देवी देवताओं के आराधना उपासना जो कुछ है, उसको कर्मकांड में गिना जाता है। और कर्मयोग केवल परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए होता है, अपने लिए कुछ भी मांगा नहीं जाता, कुछ भी नहीं मांगा जाता। ठीक है ना। तो ये हुआ कर्मयोग। तो इसकी शुरुआत जो है अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। अर्जुन के मन में एक डाउट आ गया। और देखिए, ये एक बहुत अच्छे विद्यार्थी का भी लक्षण है ना, कि उनको जिज्ञासा है कि ये आपने ऐसा बोला तो इसका अर्थ तो ऐसा निकलता है, तो मुझे आप ठीक से समझाइए। तो ये भी एक जिज्ञासु होना, बीच बीच में प्रश्न करना, लेकिन प्रश्न करना भी कैसे, विनीत भाव से करना चाहिए। आजकल ने तो हम कॉलेजेस में अगर देखते हैं, मतलब सामने वाले को जो लेक्चरर या प्रोफेसर होते हैं, उनको कैसे हम ट्रैप कर सकते, कैसे हम उनको निरुत्तर कर सकते हैं कि ऐसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मतलब वो क्या है, हम श्रेष्ठ कैसे हैं, हम कितने बुद्धिमान हैं, ये दिखाने के लिए जब वो किया जाता है तो वो योग्य नहीं है। यहाँ पर अर्जुन कैसे कर रहे हैं, विनीत भाव से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। घोर युद्ध होने वाला है जिसमें अनेक अनेक प्राण जाने वाले हैं, है ना, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो फिर इस घोर युद्ध में मुझे क्यों लगाना चाह रहे, जबकि आपने तो अभी अभी मुझे बताया कि बुद्धि जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने इंट्रोड्यूस किया है कि किस प्रकार जो बुद्धि से किया हुआ काम अर्थात भगवान को समर्पित किया हुआ काम जो है, या बुद्धि पूर्वक की हुई जो काम है, वो इस युद्ध से श्रेष्ठ है ना। तो ये अर्जुन का प्रश्न है और उसको भगवान बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देंगे। और आगे बढ़ के अर्जुन पूछ रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक, जिस वाक्य से अनेक अर्थ निकल सकते हैं, ऐसे उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अब श्रेयस्कर शब्द हमने पहले भी देखा है ना, जिसमें 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मान त्वां प्रपन्नम। तो क्या पूछा था कि मैं तो, मेरी बुद्धि तो भ्रमित हो गई है, 7वें ही श्लोक में पूछा था अर्जुन ने। तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर कौन सा मार्ग होगा। तो वो श्रेयस्कर का हमने अर्थ डिटेल में समझा था। श्रेयस्कर क्या है, जो अभी आपको प्रिय ना लगे, अभी आपको अच्छा ना लगे, लेकिन लंबे समय के लिए वो
आपके लिए हितकारक है। ऐसे काम को श्रेयस्कर कहा जाता है। उसके अपोजिट है प्रेयस, है ना। तो श्रेयस और प्रेयस ऐसे दो संस्कृत में शब्द आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, एक बच्चे की कल एग्जाम है और उसके बहुत सारे दोस्त खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और इस बच्चे का भी बड़ा मन करता है कि माँ मैं भी जाता हूँ, जरा फुटबॉल खेल करके आता हूँ। तब माँ ने क्या कहना चाहिए कि बेटा देखो कल तुम्हारी परीक्षा है ना, फुटबॉल तो तुम बाद में भी खेल सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम तुम्हारी ठीक नहीं गई तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए अभी तुमको पढ़ाई करना ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। हाँ, तो वो श्रेयस हुआ, क्योंकि लंबे समय के लिए अगर वो परीक्षा देकर के अच्छे मार्क्स लेगा तो उसके लिए लंबे समय के लिए वो हितकारक होगा। और अगर दूसरी माँ कोई कहती है कि ऐसा तेरा मन कर रहा है, जा जा बेटा खेल करके आ जा, तो फिर अभी तो वो बच्चे को बड़ा प्रिय लगेगा, वाह मेरी माँ ने मुझे परमिशन दे दी, कितनी अच्छी मेरी माँ है ना, कि मुझे अड़ंगा नहीं लगा रही है, तो वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन क्या उसके लिए लंबे समय के लिए हितकारक है? नहीं है। तो ऐसे ही ये श्रेयस और प्रेयस, इन दोनों शब्दों को हमने समझ लेना चाहिए कि जीवन में ऐसी कई बातें हैं, खास करके हम जब गुरु के मार्गदर्शन में जाते हैं तो ऐसी कई बातें हमको गुरु बताएंगे कि जो हमको अभी के लिए तो अच्छी ना लगे, अरे ये क्या है, ऐसा व्रत करना है, ऐसे उठना इतने जल्दी, लेकिन ये सब अभी ना भी प्रिय लगे, लेकिन अंततः वो बहुत ही हमारे लिए हितकारक साबित होती है। तो इसलिए ये दोनों शब्दों को हमने ही ध्यान में रखना है कि हाँ, जीवन में कई बार हमको प्रेयस को छोड़कर श्रेयस को अपनाना होता है। अब यहाँ से श्री भगवान बता रहे हैं कि उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। हाँ, तो दो प्रकार के लोग बता रहे हैं, ज्ञान योग के माध्यम से जानने वाले और कुछ भक्तिमय सेवा करने वाले। तो इस प्रकार से अनेक रास्ते हैं, हमको कौन सा रास्ता चुनना है वो हमें डिसाइड करना है, ज्ञान योग या भक्तिमय सेवा। तो उसमें से ज्यादा अच्छा कौन सा है वो भी भगवान बताएंगे। तो जैसे ज्ञान योगी ध्यान में बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, पहले तो इस प्रकार से भी आगे बढ़ते हैं योगी। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखें। और यहाँ पर हम हनुमान जी का उदाहरण देखते हैं कि वो ज्ञान वयन के चक्कर में नहीं पड़े, वो केवल सेवा में जुट गए कि भगवान ने जो बोला उसके लिए पूरा तन मन धन जिसको कहते हैं ना, पूरी तरह से न्योछावर करके भगवान की सेवा करना, भगवान ने जो आदेश दिया है उसको मान कर करके सेवा करना। तो इस प्रकार अब हम ये देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जंगल में जाकर बैठे हैं, ये रुद्राक्ष की मालाएं गले में परिधान की हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि बस कर्म छोड़ दो तो तुमको कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, कर्म फल तो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, अनेक जन्मों का संचित है, वो तो आता ही रहेगा। और केवल निष्कर्म होकर के ऐसे दुनिया से मुंह मोड़ करके बैठ जाने से कोई योगी या साधु नहीं बन जाता, और केवल संन्यास लेकर के कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो संन्यास की प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है? संन्यास के पहले शुद्ध होना है, मनुष्य को अपने मन वचन बुद्धि सबसे शुद्ध होना है। और वो शुद्धता कैसे आ सकती है? जिन कर्मों को बताया गया है उन कर्मों का अनुपालन करके हृदय को शुद्ध किया जा सकता है।
तो इस प्रकार ये सारे विधि विधान जो है हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं कि कौन से कर्म करने से अपनी अंदरूनी शुद्धता जो है वो होती जाती है। तो ऐसे ही शुद्ध हुए बिना कोई व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं मैं तो चला संन्यास लेकर के मैं जंगल में रहूंगा, तो उससे उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, अगर उसका मन कंट्रोल में नहीं है, यहाँ वहां भागता है, इंद्रिय तृप्ति की चाह रखता है, तो बाहरी तरीके से वो कितना भी दिखा दे कि मैं तो सन्यासी हूँ, लेकिन अगर अंदर उसका मन यहाँ वहां भाग रहा है, अरे आज तो ये दिन है, त्योहार है, तो घर में क्या क्या बन रहा होगा, है ना, काश मैं भी घर में होता तो मुझे भी वो सब खाने को मिलता, लेकिन मैंने तो संन्यास लेकर रखा है अपनी जिद के कारण। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है? नहीं, क्योंकि उसका मन तो इंद्रिय विषयों में भटक ही रहा है, तो उसको कोई भी फायदा नहीं हो सकता। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसी को कहते हैं बुद्धि योग। ये भक्त का काम है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है, नियत कर्मों को न करके भी, तो ये उच्च स्तर के भक्त होते हैं। ये हमारे लिए नहीं है, हम तो अभी भक्ति में आ रहे हैं। तो भक्ति में आ करके जो हमारे शास्त्रों से विधि विधानों को बताया गया है, हमारे गुरु के मार्गदर्शन में जिस 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 क्रियाओं को हमने करना है वो करके, एक तो पहले हमको अपना शुद्धिकरण करना होगा, उसके बाद कहीं हम अपने नियत कर्मों को ना भी करें, तब भी केवल भगवान की सेवा से हम भक्ति योग में जा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, जिसे भक्ति योग को ही बुद्धि योग भी कहा है भगवान ने। तो जो सबसे बुद्धिमान होता है वही भक्ति योग को चुनता है ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो नियत कर्म को ना भी करे तब उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए नियत कर्म करना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये बुद्धि योग का ये कर रहे हैं भगवान। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, ये 6 नंबर का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और वह मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साधु बाबा है, भगवे वस्त्र धारण किए हैं, दाढ़ी वगैरह बढ़ा रखी है ना, गले में ये माला है वो माला है, और हाथ में क्या है, सिगरेट। तो यद्यपि उन्होंने बाहरी अपना परिवेश तो बदल लिया है, लेकिन मन की आसक्ति वो हटा नहीं सक रहे हैं, है ना। इधर मोबाइल पर बात कर रहे हैं और उनके हाव भाव से तो लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी भौतिक बातें ही कर रहे हैं कि हाँ क्या हालचाल है, हाँ, है ना। तो इस प्रकार से ये जो काम है, तो इसको कहते हैं मिथ्याचार, क्योंकि उसने बाहरी दिखावा तो करके रखा है सन्यासी का, लेकिन उसका अंतःकरण तो इंद्रिय विषयों में भटक रहा है, उसका मन जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो इसको कहते हैं मिथ्याचार। और ऐसे मिथ्याचारी लोग समाज में उत्पात मचा सकते हैं, क्योंकि बाहरी परिवेश को देखकर उनकी बातें बातें जो बड़ी ज्ञान की बातें सुन करके लोग उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, और लोगों को लगता है ये तो बड़े महान सन्यासी है, और कुछ साल के बाद हम देखते हैं कि उनको ऐसे ऐसे एक्शन में पकड़ा जाता है जो समाज के सामने जब आती है तो लोगों के मन एकदम टूट जाते हैं कि अरे हमने तो इतना विश्वास किया इस व्यक्ति पर कि बहुत ही बड़े सन्यासी है, ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं, और इनकी क्रियाएं ऐसी है। हाँ, तो तब क्या हो जाता है, सामान्य मनुष्य का विश्वास ही उठ जाता है, और फिर वो सच्चा सन्यासी और झूठा सन्यासी मतलब भेद ही नहीं कर पाते। एक तो भेद कर पाना मुश्किल भी है, और फिर क्या हो जाता है, सभी पर से विश्वास उठ जाता है। तो ये उत्पात मचाते हैं ऐसे मिथ्याचारी लोग। हम्म। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आती है। ये भरत महाराज की कहानी है। भरत महाराज हमारे पूरे पृथ्वी का साम्राज्य था उस समय,
तब तो अकेले भारत यानी देशों का विभाजन तो था ही नहीं। तो एक सम्राट हुआ करते थे जो पूरे पृथ्वी पर राज करते थे, ऐसे ही थे महाराज भरत। अब ये तो राजर्षि थे, यानी क्या कि राजा होते हुए भी ऋषि का मन था उनका। तो उनको काफी वर्ष राज्य किया, और वैसे यंग एज में ही उन्होंने अपना सब कुछ राज वगैरह, अपना परिवार वगैरह त्याग करके इन्होंने जंगल का आश्रय लिया, इसलिए कि वे भक्ति में और आगे प्रगति करें। तो देखिए कितनी बड़ी मतलब उनकी विरक्ति जो थी, वो वैराग्य जो था कितना बड़ा था, कि प्राइम यंग एज में उन्होंने अपना सब कुछ, इतना बड़ा राज्य, अपना परिवार, अपने पुत्र, सब कुछ त्याग करके वे केवल भक्ति करने के लिए जंगल में आ गए। बहुत ही बड़े विरक्त है ना। तो निश्चित रूप से मतलब उनकी महानता की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या देखो, हमको प्रकृति के जो गुण है ना, वो जो जिसको माया कहते हैं, माया हमको हर जगह पर पकड़ने को देखती है। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, ये भरत महाराज अपने काम कर रहे थे, तभी उनके आश्रम के पास से एक नदी बह रही थी, और वहां से एक उन्होंने देखा, एक नवजात बिल्कुल हिरण का बच्चा पानी से बाहर जा रहा है। तो उन्होंने जाकर के उस बच्चे को बचाया, उसकी सेवा शुश्रूषा की। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि एक जीव को बचाया उन्होंने। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, वो सुंदर सा बच्चा छोटा सा, उसके प्रति ये बड़े ही आसक्त हो गए। अब देखिए अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के आए हैं, लेकिन वो हिरण के बच्चे के प्रति बड़ी आसक्ति होगी, क्योंकि वो उनको बीच में ही उनको स्पर्श करता था, कुछ कुछ उनके निकट आकर के कुछ कुछ करता था, खेलता था, दौड़ता था। तो वो बच्चे को देख देख के वो बड़े प्रसन्न होते थे, और इस प्रकार उनका ध्यान धीरे धीरे हट गया। और फिर उनको जब मृत्यु आई, तब क्यों मृत्यु आई उनको पता है, कि वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया था जंगल में, और ये उसको ढूंढते हुए गए, क्योंकि उनको डर था, अरे कोई शेर ना खा जाए, कोई प्राणी न उसको हानि करे। तो इस प्रकार वे उसको रात के समय ढूंढने के लिए निकले, और फिर उसी का स्मरण करते हुए, उस बच्चे को पुकारते हुए, वो क्या हुआ, एक बहुत गहरी खाई में वो गिर गए, और उनकी मृत्यु हो गई। अब फिर क्या हुआ, उनके मृत्यु के समय तो उनको याद था वो हिरण का बच्चा। हाँ, तो उनको अगला जन्म जो मिला था वो हिरण का मिला था। ये कहानी और भी आगे एक अध्याय में आने वाली है, इसलिए आज यहीं पर रुकते हैं हम। तो इस प्रकार देखिए, माया कैसी हमको कोई भी समय में हमको झपट सकती है। तो ऐसा कहा जाता है, कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं, माया नो अधिकार। ठीक है ना। जहां सूर्य है वहां पर कोई अंधकार हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम जब सूर्य से मुंह मोड़ लेते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तब ये माया प्रभावित करती है, यानी हम कृष्ण से दूर है और माया से प्रभावित हुए। ठीक है। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं भगवान, कि कर्म तो करना है हमको, जीवन में कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन कर्म कैसे करना है? सारे श्री विष्णु को अर्पित करते हुए। जब हम श्री विष्णु को अर्पित करते हुए कर्म करते, वो अपने आप यज्ञ बन जाता है। एक्चुअली विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। तो इस प्रकार ऐसा कर्म अगर नहीं करते, तब क्या हो जाता है, वो कर्म हमको बांधे रखता है। उसका जो भी कर्म फल आना है, तो वो हमको अच्छा है बुरा है जो कुछ है, वो हमको भौतिक जगत में बांधे रखेगा, इतना निश्चित। चाहे आप बोलेंगे कि मैं तो सारे अच्छे काम करता हूँ, मैं तो लोगों की भलाई करता हूँ, मैं तो दान पुण्य करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तक ये हम भगवान को अर्पण करने के भाव से नहीं करते हैं, तो उसका बंधन निश्चित रूप से होगा। जैसे आपने दान दिया, एक गरीब को दान दिया आपने, और उस गरीब ने, आपको तो लग रहा है कि मैंने बड़ा काम अच्छा किया, भिखारी को मैंने कुछ पैसे दिए। अब उस भिखारी ने उस धन का उपयोग जा करके नशा वगैरह करने के लिए किया, तो उसका जो पाप है, वो आधा पाप आपको भी लगना है। तो इस प्रकार आप कर्म बंधन में फंसने वाले हैं। ठीक है। तो आपको लगता है आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जब तक मैंने दान दिया, ये भावना नहीं जाती, तब तक तो कर्म बंधन आना ही है।
तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। कोई भी कर्म करोगे आप, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, कैसा भी करोगे, तब भी वो कर्म बंधन निश्चित रूप से आपके लिए उत्पन्न करेगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अच्छा भी काम जो है वो बंधन कारक है। अतः कृष्ण अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है। तो कर्म कौशल क्या है कि जो भी कार्य करो भगवान को समर्पण करते हुए करो, तब फिर आपको कोई कर्म बंधन बांध नहीं सकता है। और इसी को कहते हैं कर्म कौशल। और प्रारंभ से इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो ये नहीं कह सकते कि चलिए आज से मैं हर कर्म को भगवान को अर्पण करते हुए करूंगा। जी नहीं, इसके पीछे भी बहुत साइंस है और इसके लिए हमको कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो जब हम यज्ञ करते हैं, देवताओं को भी अर्पण कर, देव यज्ञ भी होते हैं। तो हम तो अभी विष्णु यज्ञ को समझ रहे थे, लेकिन देव यज्ञ भी होते हैं। देवता कौन है? देवता है भगवान कृष्ण द्वारा इनको एक पोस्ट दी जाती है। इस पोस्ट पर मतलब एग्जीक्यूटिव जो वो रहते हैं ना ऑफिसर्स, वैसे हैं ये। किसी को वरुण देव को ये काम दिया, सूर्य देव को ये काम दिया, इंद्र देव को ये काम दिया, चंद्र देव को ये काम दिया। अलग 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 डिपार्टमेंट्स है। जैसे हम सरकार में देखते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और वो अपने अलग अलग पोर्टफोलियोज अलग अलग मिनिस्टर्स को देता है। फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है। वैसा ही बिल्कुल वही व्यवस्था वहां पर भी है। सिर्फ यहाँ पर हम डेमोक्रेसी से नियुक्त करते हैं। भगवान के यहाँ डेमोक्रेसी नहीं, भगवान उनकी योग्यता देखकर ही उनको एक एक डिपार्टमेंट सौंपते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। हमारे प्रभुपाद जी डेमोक्रेसी को डेमन क्रेजी कहते थे। ये डेमन क्रेजी यानी राक्षसी वृत्तियों की क्या बोलेंगे, बहुत प्रबलता, डेमन क्रेजी है ये। हाँ, तो क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं कि उनको अपना मत है। अब उसको कितनी समझ है, कितनी योग्यता है, इसको जाने बिना उसको हमारे डेमोक्रेसी में ये अधिकार मिलता है, इक्वल राइट मिलता है ना। तो उसके कारण होता क्या है कि कई बार गलत व्यक्ति भी ऊपर उच्च स्थान पर बैठे रहते हैं, और फिर क्या गलत व्यक्ति योग्य काम कर सकेगा? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसीलिए जो पहले था, बहुत योग्य राजा राज्य करते थे। हाँ, और केवल राज्य करते थे ऐसा नहीं, वो ब्राह्मणों के निर्देशानुसार काम करते थे। वो अपने मन से डिसीजन नहीं लेते थे। जो पुरोहित होते थे या पंडित होते थे या ऋषिगण होते थे, उनके आदेशों को मानते हुए राज्य करते थे। इसलिए क्या होता था कि क्षत्रिय के ऊपर भी ब्राह्मण है उनका कंट्रोल रहता था, और इस प्रकार फिर वो राज्य व्यवस्था बड़ी ही अच्छी चलती थी। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी मैं। एक राजा अंग थे, उनके पुत्र वेणा करके उत्पन्न हुए। लेकिन वेणा जो थे वो बहुत ही गलत तरीके से राज्य करते थे। तो ऋषियों मुनियों का कुछ मानते नहीं थे, अपने मनगढ़ंत तरीके से लोगों पर टैक्स लगाते थे और प्रताड़ित करते थे लोगों को। कुछ भी मानते नहीं थे वो ऋषियों ने बताया हुआ उपदेश। तब फिर क्या हुआ, ऋषि गण जो है वो भी क्रोधित हो गए कि ये सभी को इतनी तकलीफ दे रहे हैं। तो उन्होंने केवल उनके जो धार्मिक उनकी सिद्धियां थी, उसके द्वारा उन्होंने उस राजा वीणा को केवल कर्ज देके, हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन केवल शाप दे देकर उसको उसकी मृत्यु करा दी थी। तुरंत ही, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोलॉन्ग, तुरंत से उनकी श्राप इतने प्रभावशाली थे कि वेणा की मृत्यु हो गई थी। तो इतना प्रभाव रहता था। इसलिए पहले के राजा लोग हमेशा ऋषिगण का उपदेश मान करके अपना काम करते थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा विषयांतर हो गया।
यहाँ पर बताया गया है कि देवता, मैंने देवताओं के बारे में बताना चालू किया और थोड़ा सा डाइवर्शन हो गया। तो यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो देवता लोग, जैसे हमने यज्ञ किया और वरुण देव को ये किया, तो वो प्रचुर मात्रा में हमारे लिए बरसात करेंगे, है ना। इस प्रकार से अलग अलग देवता अपने अपने काम करेंगे। इस प्रकार मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता होगी। तो संपन्नता पृथ्वी पर कैसे हो सकती है? जब देवता लोग, जिनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो लोग ये सप्लाई करने के, तब वो अच्छे से काम करेंगे। और हम भी उनके प्रति इतना आदर भाव करके उनको यज्ञ, उनके उनके लिए यज्ञ करेंगे, तो दोनों जन परस्पर बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और दोनों जन प्रसन्न रहेंगे, है ना। तो पृथ्वी पर भी संपन्नता रहेगी। ये होता था पहले। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये चेन है, देखिए। तो यज्ञ करने से जब हम समर्पण करते हैं तो खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, वो भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है, वो मनुष्य जीवन शुद्ध होने से जो हमारे मेमोरी के सूक्ष्म तंतु है वो शुद्ध हो जाते हैं। और इस प्रकार जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तंतु हमारे सक्षम हो जाते हैं, तब कहीं हम मुक्ति का मार्ग अपना सकते हैं कि इस भवसागर से निकलने का मार्ग क्या है। मेरा मनुष्य जीवन जो है वो सफल होने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? केवल खाया पिया सोया पैसा कमाया, सब कुछ किया, है ना, और कर्तव्य किए कि हमने बच्चों को बड़ा किया, ये करने से क्या हमारा जीवन सफल होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मनुष्य जीवन जो मिला है वो किस लिए मिला है? कि इस भौतिक जगत से हमको पार निकल जाना है। नहीं तो कुत्ते बिल्ली चींटी हाथी, इनका तो जन्म लेते लेते हम तो अनेक योनियों में घूमते ही रहे हैं अभी तक। अभी भाग्य से हमको मनुष्य जन्म मिला है, और तो और हमको ये भक्ति का छोटा सा कण ही सही वो भी मिला है। तो इसका हमको अच्छा उपयोग करना चाहिए, है ना। एक शास्त्र में लिखा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांडों में तो अनेक अनेक जीव, अनगिनत जीव भ्रमण कर रहे हैं, कभी इस ग्रह पर, कभी उस ग्रह पर, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, इसमें से एक कोई भाग्यवान निकलता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज मिलता है। अब ये बीज तो मिल गया, तो बीज बस बीज लेकर के खुश रहे? नहीं, उस बीज को हमको डेवलप करना है, उसको सींचो, उसको भक्ति से सींचो, है ना। अच्छे कार्य करके शुद्धि के साथ अपना मन शुद्ध रख करके मुक्ति के मार्ग की तरफ जाओ और उस भक्ति लता को बड़ा करते जाओ। वो बड़ा कर करके कितनी बड़ी हो जाएगी भक्ति लता के बीज, इस ब्रह्मांड को छेद करके भगवान का जो गोलोक वृंदावन है वहां पर, जब जहां भगवान लीलाएं कर रहे हैं, उनके चरणों तक पहुंच जाएगी। और तब हम जा करके गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ निवास कर सकेंगे, है ना। तो ये बहुत सुंदर मार्ग है कृष्ण भावनामृत का, जिसमें हम कृष्ण की बहुत समर्पण की भावना से भक्ति करते हैं, है ना। तो ये सारा मतलब जो है भक्ति का मार्ग यहाँ पर बताया है, कैसे कर्म करना है, लेकिन, है ना। तो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए, बहुत कठोर शब्द वापरा है। भगवान ने दो जगह पर बहुत कठोरता से बोला है। क्या बोला है? वह निश्चित रूप से चोर है। यानी जो कुछ प्रकृति हमको दे रही है, हम उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त किए बिना उसका भोग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं हम, है ना। क्योंकि सब कुछ है भगवान का ही। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ है वो सब भगवान का है। तो भगवान की ही संपत्ति में से हम कुछ ले रहे हैं और उसका भोग कर रहे हैं। भगवान को याद भी नहीं किया, हाँ, देवताओं को अर्पण भी नहीं किया, तब फिर क्या है? वह निश्चित रूप से चोर है।
है ना। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण ने उनको एक एक डिपार्टमेंट दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य जीव है, इस भौतिक जगत में फंसे हुए जो जीव है, उनको भाई सब कुछ उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, ये काम तुम लोग करो। इसके लिए देवताओं को उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि वो हमको सप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम हमको नियत यज्ञों के द्वारा उनको संतुष्ट करना है। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। देवता लोग अपने पास नहीं रखते ये। हाँ, जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े भक्त लोग जो है ना, उनको लोग एकदम साष्टांग दंडवत करते हैं रास्ते पर, ये वो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने पास नहीं रखते वो आदर, वो तुरंत अपने गुरु को ट्रांसफर कर देते हैं, वो अपने गुरु को ट्रांसफर करते, कोई अपने पास नहीं रखता। मतलब मेंटली है ये सब क्रियाएं, कैसे मन से, वो नहीं सोचता हाँ मुझे प्रणाम कर रहा है, ये नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा, ये मेरे गुरु के कारण है, तो वो अपने गुरु को ट्रांसफर करेगा, और फिर वो अपने गुरु को, इस प्रकार वो जाता है अल्टीमेटली कृष्ण के पास। तो हम अगर साधु संतों को नमस्कार भी करते हैं, प्रणाम करते हैं, झुककर दंडवत भी करते हैं, तो वो एक्चुअली जाता है कहाँ पर, कृष्ण के पास। ठीक है ना। तो वैसे ही ये देवता लोग क्या है, देवताओं के लिए यज्ञ भी किया, तब भी वे अपने पास नहीं रखते, वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उसको आगे बढ़ा देते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। तो हम कितने देवताओं के लिए यज्ञ कर सकते हैं, सबके लिए तो नहीं कर सकते अलग अलग। तो इसलिए हमको सबसे आसान तरीका क्या है, कृष्ण के लिए करो, तो देवता लोग अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या है, हाँ, किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। जो कृष्ण की स्थिति को नहीं समझ सकते, वो लोग देवताओं का करते हैं, लेकिन मतलब देवताओं का करना गलत नहीं है, लेकिन वो अननेसेसरी भी है। तो सीधे सीधे हम कृष्ण को ही क्यों ना अर्पण करें, वो आसान भी तरीका है, एक ही कृष्ण को याद रखे, तो देवता लोग अपने आप संतुष्ट होते हैं। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर, अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो यहाँ पर जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि किस प्रकार वेदों में अलग अलग यज्ञों का विधान है, कि ये इंद्र का यज्ञ, ये वरुण का यज्ञ, ये इसका यज्ञ। तो ये सब करने की हमको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर कृष्ण को करें तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके लिए भागवतम में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, उससे हमारी संकल्पना पूरी क्लियर हो जाती है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। एक बड़ा सा पेड़ है, हाँ, तो उसको अगर तृप्त करना है तो हम क्या करते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन, हम उसके मूल में, उसके जड़ में हम पानी खाद देते हैं, बराबर है ना। ना कि हम एक एक पत्ते को, एक एक टहनी को, एक एक डाली को हम पानी खाद दे सकते हैं, नहीं ना। तो जैसे जड़ को पानी देने पर सारे तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, उसकी शाखाएं, पत्तियां, ये सब कुछ अपने आप पोषण हो जाता है उनका। हाँ, फिर दूसरा उदाहरण है यथो आत्मोपहारा च यथेन्द्रियाणाम। हाँ, तो जो हम खाना ग्रहण करते हैं, तो सपोज मेरे पैर बहुत थके हुए हैं, तो क्या मैं पैर को 2 रोटी खिलाऊंगी? नहीं, है ना। हम तो पेट में ही सब कुछ अन्न ग्रहण करेंगे, और सारी इंद्रियां अपने आप पोषित हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी, बराबर है ना। वैसे ही आगे का लाइन आती है, आत्मोपहारा च तथेन्द्रियाणाम, देखिए मैं एक भूल गई लाइन, तो आखिरी की लाइन ये है, वैसे ही सभी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण को अर्पण करो तो सारे देवी देवता उसी प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे पेड़ के जड़ को पानी देने पर सारी पत्तियां, शाखाएं तृप्त हो जाती है, जैसे उदर में अन्न डालने से सभी पूर्ण शरीर का पोषण होता है, वैसे ही कृष्ण को प्रसन्न करने से देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है, यज्ञ शिष्टस्य न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्
भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हम्म तो भक्त लोग केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही खाना बनाते हैं। उनको आज ये खिलाया जाए, चलिए आज भगवान के लिए खीर बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार भगवान की संतुष्टि के लिए जो बनाते हैं और फिर उसको प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं, अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं। तो वो खाना जो है वो शुद्धिकरण करता है हमारे मन का, शरीर का, सभी चीजों का। हाँ, लेकिन जो लोग केवल चलो आज अच्छा मौसम है, बढ़िया सा मौसम है, तो चलो भजिए बना के खाएं, है ना, तब भगवान को याद भी नहीं करते। और तब वो क्या होता है, भगवान कौन सा शब्द वापर रहे हैं, वो पाप खाते हैं। बहुत कठोर शब्द बोला है। एक बार बोला है चोर है जो देवताओं को अर्पित किए बिना जो ग्रहण करते हैं, तो वो चोर है। और यहाँ पर बताया है जो भगवान को अर्पण किए बिना, उनकी तृप्ति के लिए किए बिना जो खाते हैं, भगवान केवल अपने लिए भोजन बना के खाते हैं, वो पाप खाते हैं। ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण ये हमको संदेश यहाँ पर मिल रहा है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं। हाँ, तो वेद क्या है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो वेदों में क्या है, 3 गुणों के अनुसार सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हर कोई इन गुणों से बाधित है ही। तो यहाँ पर वेदों में जो बताया है कि गुणों के अनुसार वे देवताओं के यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो यहाँ पर हमको क्लियर हो जाता है कि क्यों कृष्ण को वो करना है, क्यों कृष्ण को ही भोजन कराना है या कृष्ण को ही समर्पित करना है हर चीज को। तो उसका हमको यहाँ पर उत्तर मिलता है। जैसे मेरा हाथ जो है वो इस शरीर का अंग है, तो हाथ का कर्तव्य है इस शरीर को, शरीर की सेवा करे, है ना। अगर ये नहीं करेगा, चलो मैं कुछ नहीं करूंगा इस शरीर के लिए, तो वो किसी काम का है क्या हाथ? नहीं। वैसे ही जो देवता लोग हैं वो भगवान के शरीर स्वरूप है, उनके अंग स्वरूप है रादर। हाँ, तो अंग जो पार्ट का काम है पूर्ण की सेवा करना, अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, वैसे ही देवता लोग भी भगवान की सेवा करते रहते हैं। और जब हम पूर्ण की सेवा करते हैं तो जो उनके अंश है वो अपने आप ही तृप्त हो जाते हैं। हम्म यहाँ पर यज्ञ का चक्र बताया है, तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, अपने कर्तव्य करना है। ठीक है, कर्तव्य तो करते हैं हम, उसके बाद क्या करना है, यज्ञ। यज्ञ यानी क्या, कि समर्पण की वृत्ति से कर्तव्य करना है। समर्पण की वृत्ति से, उससे क्या होगा, सारा काम हमने भगवान को या देवताओं को, समझ लीजिए वैसे भगवान को ही कहना चाहिए, समर्पित करते हुए हमने काम किया है, तो उससे देवता लोग प्रसन्न होकर के प्रचुर मात्रा में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आवश्यक उतना ही बरसात आएगी, आवश्यक उतनी ही धूप आएगी, आवश्यक उतना ही वायु आएगा। ये नहीं कि धड़ाधड़ बरसात हो रही है, सब कुछ नष्ट हो रहा है ना, अर्थक्वेक हो रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये सब नहीं कर रहे, भगवान को याद ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर भगवान भी तो नाराज हो रहे हैं ना। तो उनके जो
ऑफिसर्स है, वो फिर क्या करते हैं, अरे इसको याद दिलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, फिर ये सब होता है। जबरदस्त बारिश एक जगह पर है, दूसरी जगह पर सूखा पड़ा हुआ है, एक जगह अर्थक्वेक आ रहा है, दूसरी जगह आग लग रही है अपने आप ही। हाँ, और जंगलों में आग लग रही, ये सब क्यों हो रहा है? हम अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये सब कुछ हमको प्राप्त होने के बाद क्या होता है, बहुत सारा अन्न धान्य उत्पन्न होता है। इस अन्न धान्य को हमने क्या करना है, प्रसाद के लिए सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हुए, रोज जब भी कुछ हमको भोग करना है, तो उसके पहले भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को भोग चढ़ाना है, यानी भगवान को अर्पण करना है, उसके बिना नहीं खाना है। और जब इस प्रकार हम भगवान को भोग करके उनका उच्चिष्ट यानी प्रसाद हम जब खाएंगे, तब हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, और फिर जो ज्ञान है, वेदों में दिया हुआ ज्ञान है जो, वो हम ग्रहण कर सकेंगे, और तब हमारे नियत कर्तव्य को हम और अच्छी तरह से समर्पण की वृत्ति से कर सकेंगे। तब फिर से ये मतलब ये चक्र जो है वो चलता रहेगा। हम्म। तो यहाँ हमारे अभी कहाँ कड़ी टूट रही है हमारी, ये यहाँ पर हमारी कड़ी टूट रही है। हम अपने काम तो कर रहे हैं, हाँ, कर्तव्य हम तो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, सब कुछ हमारे कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन उसके अधिष्ठाता देवता यज्ञ के स्वरूप में करना, उनको समर्पण करते हुए हर एक्शन को करना, वो भूल रहे हैं। इसलिए हमको सजा के रूप में प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ये कमी दूर करने के लिए आए, हमारे कलियुगी लोगों की जो मंद बुद्धि है। ये मैं अपने शब्द नहीं वापर रही हूँ, ये भागवतम में दिए हुए हैं शब्द। क्या कि कलियुग का मनुष्य कैसा होगा, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो हो मंद भाग्या युपद्रुता। यानी वहां पर बताया गया है कलयुग का मनुष्य कैसे होगा। हाँ, तो वो एक तो अल्पायु होगा। अभी देखिए हमारी आयु कितनी रहती, मैक्सिमम 100 साल। 100 साल कोई जी लिया तो बाप रे, कितनी वाहवाही होती है ना, मैक्सिमम 100 साल। और उसके पहले के युगों में कितनी आयु थी, हमारे से पहले द्वापर युग में 1000 वर्ष की आयु होती थी, उसके पहले त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु होती थी, और उसके पहले सत्य युग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी मनुष्य की। अब हम कहाँ पर अटके हैं, मैक्सिमम 100 साल, वो भी रोते बिलखते मतलब कैसे कैसे पार कर रहे हैं अपने जीवन को, है ना। फिर मंद सुमंद मतयो हो मंद भाग्या युपद्रुता, है ना। तो हम कम बुद्धि के भी है, और आलसी है, झगड़ालू है, और हमेशा विचलित रहने वाले हैं। हमेशा मन में कुछ ना कुछ संग्राम चलता रहता है हमारे, अत्यंत विचलित ऐसा मन रहता है हमारा। तो ये सारे कलयुगी लोगों के हमारे अवगुण है ना। तो हमको यहाँ से कलयुग में एक कोई मार्ग दिखाने के लिए कि मनुष्य किस प्रकार से भगवत धाम जा सके, उसके लिए आसान से आसान मार्ग दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था। ये स्वयं कृष्ण ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इनको गौरांग नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका वर्ण एकदम गौर था। हाँ, और ये एक्चुअली अवतार के रूप में मतलब भागवतम में इनका उल्लेख है, लेकिन फिर भी ये छद्म अवतार में आई। यहाँ उन्होंने अपने अवतार के समय किसी को ये नहीं मानने दिया कि मैं भगवान हूँ, बिल्कुल नहीं। वो भक्त के रूप में आए, छद्म अवतार है ये। और इन्होंने करीबन 500 550 वर्ष पहले इन्होंने बंगाल में जन्म लिया था। और ये आश्चर्य की बात, आप लोग देखिए, 5,000 5,500 वर्ष पूर्व जो लिखा गया भागवतम, उसमें ये डिटेल्स पूरे हैं कि ऐसे ऐसे नदी के किनारे शिची माता, और उनके पिता का नाम भी था, ऐसे ऐसे कुल में गौरांग अपना गौर वर्ण लेकर कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे। ये वर्णन 5,000 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है। तो आप देखिए कितना अद्भुत है हमारा वैदिक साहित्य, है ना। सभी अवतारों के बारे में लिखा है, बुद्ध का अवतार बराबर लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे देश में ऐसे ऐसे समय में ऐसा ऐसा अवतार होगा जो वेदों को नकारेगा, है ना। बुद्ध ने क्या किया था, वेदों को नकार दिया था, और केवल अहिंसा परमो धर्मा ये सब उन्होंने ये किया था, वो जानबूझकर। क्यों? क्योंकि तब तमोगुणी लोग जो है वो वेदों के सहारे से कि हम तो हम बलि चढ़ाते हैं और फिर भक्षण करते हैं,
तो ये सब करके क्या होता था, हिंसा का बहुत ही ज्यादा प्राबल्य हो गया था। और वो सब देख करके बुद्ध देव ने क्या किया था कि सारे वेदों को ही नकार करके एक नया ही एक बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। ये सब हमको मालूम है ना। तो लेकिन ये सब लिखा हुआ है 5,500 वर्ष पूर्व, जबकि उनका अवतार मतलब बुद्ध देव आए थे करीबन 2,500 वर्ष पूर्व। तो ऐसे सारे अवतारों का उल्लेख भागवतम में निश्चित रूप से मिलता है। तो कोई भी उठ करके बोले कि मैं भगवान का अवतार हूं, तो वो हमने बिल्कुल मानना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका उल्लेख शास्त्रों में कहीं ना कहीं हुआ है, अगर वास्तविक अवतार है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये महामंत्र दिया। उसके पहले हमने ये पंच तत्व महामंत्र कहते हैं जिसको, वो बोलना चाहिए। वो क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हाँ, तो ये पंच तत्व महामंत्र कहा गया है। इसमें 5 लोगों के नाम है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु यानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, ये बलदेव के अवतार है, बलराम के। फिर अद्वैत अद्वैत आचार्य थे, वो भी मतलब देवताओं में से ही, ऐसे अलग अलग देवताओं ने उनके साथ ये लिया था। गदाधर पंडित और श्रीवास, ये श्रीवास नारद मुनि, वो स्वयं आए थे। इस प्रकार से ये पूरा भक्त वृंद बन गया था। तो ये संकीर्तन करते हुए जाते थे और लोगों को भक्त बनाते थे। तो उसके बाद हमको बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र है। हरे कृष्णा जो है उसको महामंत्र कहते हैं, क्योंकि कलयुग के लिए ये एकमेव मंत्र है जिससे आसानी से मनुष्य मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से ये माला लेकर के हमने, ये पहले उसका जो सुमेरु मणि होता है, सबसे बड़ा मणि होता है माला का, उस पर हमने ये पंचतत्व महामंत्र बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। और फिर हर मणि पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 108 बार हमको बोलना है। 108 मणि होते हैं, तो उतनी बार हमको ये मंत्र बोलना है। और फिर सुमेरु मणि पर आ गए, फिर से पंचतत्व महामंत्र बोला। और अगर अगली माला करनी है तो हम माला को पलटा देते हैं, जिससे कि जो 108वां मणि था वो दूसरी बार में पहला मणि होकर के फिर हम फिर से पूरी माला जप करते हैं। ये बार बार करना होता है, जितनी बार भी हम करेंगे। ठीक है। तो इसका महत्व देखिए, भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यानी मैं सभी यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो ये महत्व है जप करने का। हाँ, तो ये हमको निश्चित रूप से हमको मुक्ति की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर ये अलग अलग स्तर बताए हैं मनुष्य के। एक तो है दैहिक स्तर, जहाँ पर केवल देह के तृप्ति के लिए व्यक्ति काम करता है। फिर उससे थोड़ा सा इंद्रिय स्तर, जो सेंसुअल प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, अपने सेंसेस के लिए वो अलग अलग कार्य करता है। फिर मानसिक स्तर, हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना लिखना चिंतन, ये बातें उसकी चालू हो जाती हैं। उसके ऊपर आता है बौद्धिक स्तर, प्रज्ञात्मक स्तर या बौद्धिक स्तर या इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। उसमें मनुष्य अपने अनुभव से सीख करके और मतलब उसका एनालिसिस करके हर सिचुएशन का फिर एक निर्णय लेकर के आगे बढ़ता है। और सबसे ऊपर है आध्यात्मिक स्तर। तो यहाँ तक हमको पहुंचना है। ये बाकी के नीचे के 3 तो है, ये तो प्राणियों में भी है। प्राणी भी अपने देह की रक्षा के लिए काम करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं। और मेंटल प्लेटफॉर्म ये सब मतलब मन में उनको भी कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। हम देखते हैं ना, जिनके पास पालतू कुत्ते वगैरह रहते हैं, वो भी बोलते हैं अरे उसको ये चीज बनाई ना तो उसको बराबर स्मेल आ जाती है, और वो एकदम खाने के लिए लालायित होकर के आ जाता है। तो ये सब इंद्रिय स्तर और मेंटल स्तर तक तो प्राणी भी है। हमको तो इससे ऊपर उठना है ना। हम तो मनुष्य जन्म में मनुष्य में है ना। तो हमको कम से कम प्रज्ञात्मक स्तर तो पाना ही है, लेकिन प्रयत्न करना है हम आध्यात्मिक स्तर तक ऊंचे उठ सके, तब कहीं जीवन को हम सफल बना सकते हैं। ठीक है। यामिमां पुष्पितां वाचम
प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्याधिक अत्याधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो वेदों में जैसे मनुष्य का गुण है वैसे कुछ कुछ उपदेश वहां पर है। और तमोगुणी व्यक्ति एक कुछ आदेशों को पालन करेगा, रजोगुणी कुछ करेगा, अपनाएगा, और सतोगुणी कुछ अपनाएगा। लेकिन उससे प्राप्ति कहाँ तक है? स्वर्ग की प्राप्ति। अब स्वर्ग क्या है? जहां पर देवता लोग रहते हैं। देवता लोग कहाँ रहते हैं? भौतिक जगत में ही तो रहते हैं, जैसे हम रहते हैं, हमारे से बहुत उच्च स्थान पर, अर्थात निश्चित रूप से हमसे ऊंचे हैं वे हर चीज में, लेकिन है तो भौतिक जगत के ही बंधन में, वो तो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, हाँ, तो जो वेदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके वो जो क्रियाएं करते हैं, वो चाहते हैं इतना स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, या अगला जन्म मुझे बहुत अच्छे बड़े घराने में हो जाए, है ना, कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से वो विविध सकाम कर्म करते हैं। तो वेदों का जो मर्यादा है वो ये है, कि वो केवल सकाम कर्म की संस्तुति करते हैं। तो इसलिए वेदों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है हमको। हमको तो भक्ति मार्ग को अवलंबन करना है। तो यहाँ पर ये एक रथ बताया है, बहुत अच्छा ये उदाहरण है, पिक्टोरियल डिपिक्शन। देखिए यहाँ 5 घोड़े वाला एक रथ है, और हर घोड़ा क्या दिखा रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी अलग अलग ज्ञानेंद्रिय। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, स्पर्श और जीभ। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त ऐसा ये एक रथ बताया गया है। अब हर ज्ञानेंद्रिय अपने अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग जगह दौड़ना चाहती है। आंखों को चाहिए कि कुछ सुंदर दृश्य देखे, है ना। नाक चाहता है कि अरे कुछ अच्छा स्मेल, कुछ अच्छे फूलों का महक आ जाए, या कोई अच्छे परफ्यूम का महक आ जाए। और कान चाहता है कि कुछ अच्छा म्यूजिक सुन लूं मैं। और स्पर्श चाहता है कुछ मुलायम स्पर्श हो जाए, कुछ अच्छा लगे, है ना। और जो जीभ है उसको तो चटपटा खाना चाहिए अपनी जीभ को तृप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार हर ज्ञानेंद्रिय के अपनी अपनी इंद्रिय विषय होते हैं। हर इंद्रिय के अपने अपने इंद्रिय विषय होते हैं। और इन ये 5 घोड़ों वाला रथ फिर कैसे चलेगा? हर घोड़ा अगर अलग अलग भागेगा तो उनको लगाम लगाना जरूरी है। अब ये लगाम किस चीज की है? लगाम है मन की लगाम। तो मन की लगाम द्वारा उसको कंट्रोल, उन 5 घोड़ों को कंट्रोल में लाना है। अब ये लगाम तो है बंधी हुई, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाले, यानी लगाम को हाथ में, मजबूत हाथों में पकड़ने वाला भी तो कोई चाहिए। तो वो है हमारी बुद्धि। हाँ, बुद्धि अगर स्ट्रांग है और मन की लगाम अगर स्ट्रांग है, लगाम भी अगर कमजोर है तो वो टूट जाएगी और काम, कोई काम का नहीं है, है ना। तो इस प्रकार ये बुद्धि भी स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत हाथ होने चाहिए बुद्धि के, और वो मन की लगाम भी है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तब कहीं जाकर ये 5 घोड़ों का कंट्रोल आ सकेगा, और तब कहीं जाकर ये रथ सुचारू रूप से चलेगा, योग्य मार्ग पर चल सकेगा। और इसमें सवार कौन है? आत्मा है हमारी, क्योंकि ये देह को त्याग करके वो दूसरे प्रवास पर निकल जाएगी। तो ये प्रवास अच्छा होने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो हमको चाहिए कि हमारी बुद्धि मजबूत रहे, बुद्धि के द्वारा हम विवेक कर सके, योग्य क्या है अयोग्य क्या है इसमें फर्क जान सके, और फिर ये इसके द्वारा, मन के द्वारा इन घोड़ों को नियंत्रण में रखे। ठीक है ना। तो ये हमारे जीवन का प्रवास इस प्रकार से होता है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कर्म करना छोड़ना नहीं है। भगवान ने कभी नहीं बोला है अर्जुन को कि तुम चलो, जाने दो, तुम अब युद्ध नहीं करना चाह रहे, मत करो, तुम संन्यास ले लो। कहीं बोला है क्या निष्कर्म मतलब निष्कर्म बन के रहो, ऐसा कहीं बोला है क्या? बिल्कुल नहीं। बार बार अर्जुन को बोला है युद्धस्व विगत ज्वरा, युद्ध करते रहो, करते रहो। हाँ, तो अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कैसे कर्म करते हैं? निरंतर।
बिना थके, जैसे प्रभुपाद जी करते थे, निरंतर इतनी बड़ी उम्र में भी इतना बड़ा स्टेप लेकर, इतना बड़ा मतलब हिम्मत तो उनकी देखिए कि दूसरे देश में गए बिना पैसे के, बिना पहचान के, और वहां पर जाकर उन्होंने ये इतनी बड़ी संस्था को स्थापित भी किया और फिर आगे इतना चलाया, और वो आज भी उतने ही ताकत से आगे बढ़ रही है ये संस्था, है ना। तो इस्कॉन की स्थापना की उन्होंने, है ना। तो कैसे काम ये करना है, कर्म फल में आसक्त हुए बिना, इसका आउटकम क्या होगा, इसके वो सोचने के बिना ही अपना कर्तव्य योग्य तरीके से करना है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जहाँ जो भी स्थान पर व्यक्ति है, अगर वो कोई भी लेवल के लिए श्रेष्ठ स्थान है, तो उसको बहुत संभल के अपना आचरण रखना चाहिए। जैसे हम फैमिलीज में देखते हैं, वो एक फैमिली के लिए उसके वहां पर जो माता पिता है वो श्रेष्ठ स्थान पर है, उनके बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, माँ पिताजी जैसा आचरण करेंगे वैसा ही उनका अनुसरण उनके बच्चे भी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि माता पिता तो टीवी देख रहे दिन भर और बच्चे को बोल रहे नहीं नहीं तुम पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ये नहीं हो सकता। जैसे माता पिता का आचरण रहेगा वैसा ही बच्चों का होगा। तो ऐसे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, तो संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करते हैं। तो हम लोग ऑफिसेज में भी देखते हैं, अगर बॉस 12 बजे आने वाला है तो लोग 11:30 पौने 12 को पहुंच जाते हैं। हाँ, कि बॉस तो 12 बजे आने वाला है। वही बॉस अगर 8 बजे आने वाला है, तब लोग और जल्दी पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे बॉस का बिहेवियर है वैसे ही सारे उसके कर्मचारी भी करते हैं। बराबर है ना। अब जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये अहंकार जो है ना मनुष्य का, वो क्या बोलता है, मैंने किया, मैंने इतना अच्छा घर बनवाया, मैंने इतनी अच्छी अपनी मेहनत से इतनी अच्छी नौकरी हासिल की। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, तीनों गुण उस पर कार्यरत रहते हैं, वो ही उससे वो काम करवाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार खुद को कर्ता मानना, ये एक बड़ी भारी भूल व्यक्ति करता है कि मैंने किया, है ना, मैं इतना काबिल हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, इसलिए मैंने ये काम किया। ये जो है ये बिल्कुल ही मिथ्या बातें हैं। अब हमसे जो काम करवाया जाता है, हमसे काम करवाया जाता है, हम करते नहीं है, करवाया जाता है, जब तक हम इन गुणों के अधीन होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो ये अर्जुन का प्रश्न है कि कभी कभी ऐसा हम भी महसूस करते कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया उस व्यक्ति को, ऐसा तो मेरा स्वभाव है नहीं, मैंने कैसे ऐसे शब्द बोल दिए। तो इस प्रकार से हम भी कभी कभी पाप कर्म करते हैं और हमको उसका पछतावा होता है, आश्चर्य भी होता है कि ऐसे कैसे हुआ। तो यही अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान उसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण देंगे। पहले तो भगवान बताते हैं कि हमारी जो चेतना है वो अलग अलग योनियों में कैसे अलग अलग तरीके से इस काम रूपी दुश्मन से आवृत्त रहती है, इसके बारे में पहले बताएंगे। तो भगवान बता रहे हैं, धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान बताते हैं कि जो बल पूर्वक तुम पूछ रहे हो ना, हमको किसी काम में पाप में डाला जाता है बल पूर्वक, तो उसका उत्तर भगवान देते हैं और बोलते हैं कि वो काम है जो ऐसे काम करवाता है वो काम है जो ऐसे कार्य करवाता है। तो उसकी अलग अलग मात्राएं रहती है अलग अलग योनि में। जैसे
अगर मनुष्य जन्म है तो जिस प्रकार अग्नि धुएं पर आ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उस धुएं को हवा दे दो तो धुआं छट जाता है, हमको अग्नि दिखती है। तो वो मनुष्य की चेतना है। फिर दर्पण धूल से, अब दर्पण पर अगर धूल लगी हो तो हमको क्या करना पड़ता है, कुछ गीला कपड़ा लाओ, उसको एक बार पूछो, दो बार पूछो, सूखे कपड़े से पूछो, थोड़ा सा श्रम लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो दर्पण जो है वह स्वच्छ हो जाता है। वो चेतना है पशुओं की। हम्म। और तीसरा उदाहरण दिया है भ्रूण गर्भाशय से। अब अगर भ्रूण गर्भाशय में होता है तो उसको वो समय देना पड़ता है, उसके बिना वो आवरण से बाहर, गर्भ से बाहर नहीं आ सकता। वैसे ही जो पेड़ पौधों की योनि है वो इस प्रकार की है कि उनको उतना समय जाना ही पड़ेगा जब उनकी चेतना शुद्ध होने लगेगी। तो ये सब क्या है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत्त रहता है। तो ये काम है, ये अलग अलग जीवों को अलग अलग मात्रा में आवृत्त रखती है, जिस प्रकार ये 3 उदाहरण दिए हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो ये जो हमारा दुश्मन है, हाँ, काम रूपी दुश्मन है, ये हमको हमेशा हम पर हमले करते रहता है। हाँ, बहुत जोरदार शत्रु है हमारा, सबसे बड़ा विनाशकारी शत्रु कौन है, तो ये काम है। तो यहाँ पर भगवान ने उस शत्रु के छुपने के स्थान भी हमको बता दिए। जैसे हमारे देश में टेररिस्ट आ जाते हैं, तो जब तक ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ छुपे हैं, तब तक हमारे सैनिकों को ये उनको मार गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब उनका स्थान पता लग जाए तब बराबर फिर उनको ढूंढ करके मार देते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान हमको स्वयं ही बता रहे हैं कहाँ कहाँ छुपा है ये दुश्मन। वो कहाँ कहाँ छुपा रहता है, इंद्रियाणी एक, मनो यानी मन, बुद्धि, ये 3 स्थान है, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि। ये इस काम रूपी दुश्मन के निवास स्थान है। तो जब हमको उनके छुपने का स्थान पता लग गया तो हमको उन पर अटैक करना आसान हो जाता है। तो इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है ना। तो इंद्रिय विषयों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से वो घुस गया मन में। और मन को बना दिया उसने गोडाउन। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन गई। बराबर है ना, इंद्रियों के माध्यम से घुसा वो और मन को उसने गोडाउन बना लिया अपना, तो यहां तक आ गई। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। अब ये कैपिटल पर अटैक कर रहा है काम, कहां पर, बुद्धि पर। तो बुद्धि उसकी वो कैपिटल बना लेगा अगर बुद्धि पर आक्रमण किया तो। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है। तो क्या होता है, बुद्धि पर भी अगर काम ने प्रभुत्व जता लिया तो क्या हो गया, बुद्धि के निकट पड़ोसन है आत्मा। तो आत्मा भी प्रभावित हो जाती है, और जब आत्मा प्रभावित हो जाती है तो वो अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाती है कि मेरा वास्तविक स्वरूप दिव्य है, मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा स्वरूप अविनाशी है। ये वो भूल जाती है और वो अपने आप को शरीर मानने लगती है ना, कि मैं ये शरीर हूं, देहात्म बुद्धि, ऐसी उसकी बुद्धि हो जाती है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो आत्मा भी यही इसी में सुख पाने लगती कि वाह वाह, आज मैंने ये नए कपड़े खरीदे, आज मैंने इतना अच्छा घर खरीदा, बस इसी में वो वास्तविक सुख है ऐसा मानने लगती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक जो काम है उसका दमन करो
और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो क्या करना है कि आरंभ में ही जब इंद्रियां हमारी इंद्रिय विषयों की ओर जाने लग जाए, उसी समय हमने रोक लगाना है और इस प्रकार वो काम को अपने अंदर ही नहीं आने देना है। नहीं तो इंद्रियों के माध्यम से मन में, मन के माध्यम से बुद्धि में, और बुद्धि के माध्यम से आत्मा को भी ये काम रूपी दुश्मन प्रभावित कर सकता है। तो उसका इस प्रकार से वध करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है ना। तो इस प्रकार आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा हम काम रूपी शत्रु को जीत सकते हैं। तो अंत में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि हमको अपने जो स्थान पर है, जहां पर है, जैसे कर्तव्य हमारे, वो करते हुए हम धीरे धीरे भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से, इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो लोग बोलते हैं ना, हम तो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन किस चीज का करते हो? तो बोलते हैं हम तो कोई प्रकाश की ज्योत है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये सब कहाँ तक उपयोग में है? हाँ, आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी इंद्रियां थोड़ी सी वश में आ जाएगी, वहां तक है, लेकिन उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। तो ये कंपेरेबल ही नहीं है कि हम योगासन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, तो वो आध्यात्मिक नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जो हमको आत्मा के स्तर को हमारे ऊंचा उठाती है, आत्मा को जागृत करती है, वो आध्यात्मिक सहायता केवल हमको कृष्ण भावनामृत से या भक्ति से मिलती है। ठीक है, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो अब चैप्टर की समरी देख लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न से शुरुआत हुआ था ये अध्याय, है ना। तो अर्जुन ने पूछा था वैराग्य या कर्म, कि हम, मुझे तो एक बार बोल रहे हैं बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है और फिर घोर कर्म में मुझे लगा रहे हैं, तो एकम वद, एक बताइए। तो भगवान ने अलग अलग कर्म योग के बारे में बताया, और ये निष्काम कर्म योग ये ज्यादा अच्छा है ज्ञान योग से भी। तो इसलिए अपने नियतम कुरु कर्मत्व, इन्हें अपने नियत कर्तव्य करते रहो तुम। फिर कर्म कांड से कर्म योग, तो किस प्रकार कर्म कांड दिखने के लिए तो वो भौतिक क्रियाएं हैं, हम अपने कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे, किस प्रकार से वो यज्ञ के चक्र को पूरा कर सकते हैं। तो हर कर्म को हमको यज्ञ स्वरूप में करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, उससे देवता भी हम पर प्रसन्न होंगे, हमको प्रचुर मात्रा में सब कुछ समृद्धि देंगे। उसका भोग करने के पहले भगवान को अर्पण करना है। वो करने से जब प्रसाद स्वरूप में हम ग्रहण करेंगे, तब हमारी बुद्धि चेतना शुद्ध होती जाएगी, और उस शुद्ध चेतना के द्वारा हम अपने नियत कर्तव्य फिर से करते रहेंगे। तो इस प्रकार ये समृद्धि बनी रहेगी। एवं प्रवर्तितम चक्रम, वो पूरा चक्र का, यज्ञ का चक्र हमको भगवान ने बताया है। और फिर बताया है मिसाल पेश करना, कैसे, यद यद आचरित श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोगों का आचरण होता है वैसा ही उनके कनिष्ठ लोग उनका अनुसरण करते हैं। और फिर अंत में भगवान ने बताया है, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ऐसा लगता है कि कभी कभी हमको फोर्सफुली कोई दुष्कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, ऐसा
क्यों होता है, ऐसा कौन करता है? तब भगवान ने बताया है कि काम रूपी तुम्हारा जो शत्रु है वो ऐसा करता है, तुमको प्रवृत्त करता है। और फिर उसके छुपने के स्थान भी बताए भगवान ने, इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो भगवान बोलते हैं कि तुम इंद्रियों के स्थान पर ही जब उसको आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अंतर्गत बुद्धि योग के द्वारा इंद्रियों के स्तर तक ही उस दुश्मन को तुम पराजित करोगे, तब तुम कहीं आध्यात्मिक चेतना में सुदृढ़ हो सकोगे। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा। जी। किसी का हरे कोई? कृष्ण। जी हरे। सवाल है जी प्रभु। कि जैसे हम मतलब जब अच्छा समय रहता है तब लोग साथ रहते हैं, जब मतलब कुछ मुसीबत अपने पे आते तो साथ छोड़ देते हैं। वो तो है ही। वो तो होगा ही प्रभु, क्योंकि ये सब भौतिक जगत में है हम लोग। तो जब तक वो, उनको भी जब आपका अच्छा समय है तो आपसे बात करके उनका भी फायदा होता है, कुछ ना कुछ उनको भी फायदा, मतलब उससे लाभ होता है, तब तक वो चिपके रहेंगे आपसे। और आपका बुरा समय आएगा तो ये तो भौतिक जगत की बिल्कुल वो परिस्थिति वैसी ही है कि जब तक लाभ हो रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, तब तक चिपके रहेंगे, और बुरा समय आने पर छोड़ देंगे। ये हमारी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम भौतिक भोग में लिपटे हुए हैं, इसलिए। तो हम दूसरों का ये तो उनका व्यवहार तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो जब हम कृष्ण चेतना में आ रहे हैं तो हमने ये भिन्नता रखनी चाहिए कि कैसे लोगों का हमने संग करना है। इसलिए भक्तों का संग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण 12 है, बजे क्योंकि पानी हमारी देता हूँ। चेतना भी वो हमारी इम्प्रूव करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी। तो ये आप मन ना समझे कि ये कुछ अलग हो रहा है, ये भौतिक जगत में होना ही है। हाँ, तो ये अलग नहीं हो रहा है, आपको अब अलग बनना है। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, भक्त बनोगे, शुद्धता आएगी आप में, तब आप संग भी बदल लोगे। एक्चुअली संग पहले ही बदलना है आपको, साथी ऐसे चुनना है जो अच्छा आपको मार्ग दिखा सके। माता जी, जी। जब से मैं मतलब भक्ति में ज्यादा ध्यान देने लगा हूँ तब से और परेशानियां। बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आएगा ना। बिल्कुल नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। सब लोग भक्ति में नहीं आ सकते, ज्यादातर लोग नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमको तो जो मार्ग हमने चुना है उसमें रहना है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी। आ रही ना? हाँ, क्योंकि यहाँ और जैसे और परेशानी और परेशानी मतलब एक, अगर परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी परेशानी आ जाती है, तो कुछ ना कुछ। प्रभु ये इसलिए तो भगवान इसका वर्णन कैसे करते हैं, इस भौतिक जगत का वर्णन भगवान ने कैसे किया है? दुखालयम अशाश्वतम। तो ये दुखों का ही घर है, तो यहाँ दुखों के अलावा क्या मिलना है? हमने अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए। उसके बीच में थोड़ा सा सुख का आभास जो लगता है वो वैसा ही है, जैसे डूबते हुए व्यक्ति को थोड़ा सा एक सेकंड को बाहर निकाल लो तो जो रिलीफ लगता है, उतना ही भर सुख है भौतिक जगत में। बाकी दुख ही है, तो उसमें मतलब ये सोचिए ही मत। ये तो हाँ, हमको अच्छा सुख कहाँ मिल सकता है? जब हम कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाएंगे ना, तब सुख असली हमको वास्तविक सुख मिल सकता है। तो आप भक्ति में लगे रहिए, और भक्ति के माध्यम से ही आपको ये सुख जो है वास्तविक, फिर ये भौतिक दुख कब से आपको बोला था परेशान भी दवाई नहीं। ना पी लेगी कि वैसे है। एक्सक्यूज मी, कौन? उसका जी मैं रोज इस्कॉन नासिक मंदिर टेम्पल जाता हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छे हैं। तो वहां तो आपको भक्तों का संग भी मिलता होगा, बहुत अच्छी बात है। आपकी आवाज रोज कट गई। रोज मंगला आरती में जाता हूँ माता जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तब तो आप बहुत योग्य मार्ग पर है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आप बहुत अच्छे मार्ग पर है। बस मन को ये सब थोड़े आध्यात्मिक संगति से अच्छी किताबें पढ़ करके अपने मन को शुद्ध बनाते रहिए, और तब ये दुख आपको प्रभावित भी नहीं करेंगे। आश्चर्य की बात यही रहेगी कि आप उसी परिस्थिति में रहेंगे फिर भी आप बहुत आनंदी रहेंगे। ठीक है जी ना? जी। तो आप उसकी चिंता मत करिए, आप बहुत अच्छे रास्ते पर हैं।
मतलब मैं जिसका आज तक भला किया हूँ, आज वही समाज में मेरी बुराइयां फैला रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब कलयुगी लोगों का ये गुण ही है, तो उससे क्या कर सकते हैं? कोई नहीं, आप परेशान ना हो। आगे जाकर के जब आप भक्ति में स्थिर हो जाओगे ना, तो आपको ये सब चीजें मायने ही नहीं रखेगी, आप डिस्टर्ब ना होइए अभी। ठीक है, चलिए मैं दूसरा प्रश्न लेती हूँ। दीपक अरे प्रभु माता जी, आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। कल से एक सवाल दिल में है मेरे। जी। मैं इस्कॉन पहले बहुत रेगुलरली जाता था 10 साल पहले। जी। अभी भी जाता हूँ, बट अभी महीने में कभी एक बार होता है। कुछ लोगों से भी मेरा वहाँ कनेक्ट रहता है जो प्रभु ओके। के ओके। पूरा में। तो मुझे अभी ये है कि पहले मैं हरे